तो हम स्टार्ट करते हैं अब हमारा लेक्चर। तो उससे पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि आगे में हमने क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था सम ऑफ टू मैट्रिसेस, सम ऑफ टू मैट्रिसेस। तो उसमें हमने, मैं क्विकली यहाँ से चला जाता हूँ। सम ऑफ टू मैट्रिसेस में हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम करना था। फिर बात आती थी सब्सट्रैक्शन के बारे में, यानी कि डिफरेंस के बारे में। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सिंपली सब्सट्रैक्ट ही करना था दोनों एलिमेंट को। उसके बाद हमने एडिशन के लिए चार प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो एडिशन के लिए ये चार प्रॉपर्टी प्रूफ होती है। कोई भी दो मैट्रिसेस आप ले लो, फॉर एग्जांपल ए एंड सेकंड इज बी, तो इसका अगर हम सम पॉसिबल है यानी कि एडिशन पॉसिबल है, तो ये मैट्रिसेस तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। तो चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट वन इज कॉम्यूटेटिव, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। और आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे एडिशन के लिए है। उसके बाद आज हम जो पढ़ेंगे वो मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के बारे में कुछ और होगा। तो मल्टीप्लिकेशन में आप ये कॉम्यूटेटिव लो नहीं बोल सकते, ओके। तो एज इट इज। फिर बात थी एसोसिएटिव के बारे में। तो b प्लस सी करो या a प्लस बी प्लस सी, ये ऑलवेज ट्रू होता है। थर्ड वन इज, अगर कोई हमें मैट्रिसेस दी है a, तो उसका आइडेंटिटी मैट्रिसेस हमें पता है क्या होगा। o मैट्रिसेस इज इक्वल टू a इज इक्वल टू o प्लस ए भी लिख सकते हैं o, ओके। फोर्थ वन इज द इनवर्स। इनवर्स एग्जिस्ट है किसी भी मैट्रिसेस का। ऑपरेशन कौन सा है हमारा, दो मैट्रिसेस का एडिशन है, याद रखना। तो सपोज ए इज अ मैट्रिसेस है, तो उसका इनवर्स क्या होगा, माइनस ए, और यहाँ से प्लस लिख के माइनस ए लिख सकते, ओके। तो ये हमारा, और हमें आंसर क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ओके। तो यहां से हमने इतना तो हमने पढ़ा था कि एडिटिव इनवर्स होता है ये। अब बात आती है, उसके बाद हमने पढ़ा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज में। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में दो प्रॉपर्टीज थी, के ए प्लस बी। यहाँ पे के है वो स्केलर है, तो हम क्या कर सकते हैं, के को दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, के ए प्लस के। फिर दूसरा था, अगर दो स्केलर है एट एक मैट्रिसेस है, तो क्या करेंगे, ये मैट्रिसेस को दोनों को दे देंगे, यानी कि के ए प्लस एल ए। तो ये दोनों का आंसर इक्वल ही आएगा, राइट। अब हम आ जाते हैं आज के हमारे लेक्चर पे, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस हमारा टॉपिक है आज का। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो हमने सम में तो पढ़ा था कि सम अगर करना है, एडिशन करना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का हम एडिशन कर देते थे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आप वही अगर सोचेंगे कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन है इनटू यहाँ पे, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पे सपोज 2 है, यहाँ पे 3 है, 6 आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, ये आएगा, जो भी आएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। अगर कहीं पर मल्टीप्लिकेशन की बारी आए, तो आपको पहले स्टॉप करना है, फिर वॉच करना है, और फिर जाना है। तो स्टॉप, वॉच एंड गो। तो मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमेशा आप याद रखेंगे कि पहले स्टॉप करना है, फिर वॉच करना है, देखना है कि कैसे है मल्टीप्लिकेशन, एंड फिर आपको अप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन हमें पता है कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल ए एंड बी हमें फाइंड करना है। तो ए एंड बी फाइंड करने के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, उससे पहले उसके थोड़े रूल्स हम चेक कर लेते हैं। यानी कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या होना चाहिए, दो मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, और आंसर क्या आएगा, उसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में आप पहला ये पॉइंट लिखना,
कंडीशन फॉर मल्टीप्लीकेशन यानी कि a इंटू बी, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं कंडीशन फॉर a इंटू बी। हम मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन को जो हम सम में और डिफरेंस में डिनोट करते थे वैसे यहाँ पे a इंटू बी से डिनोट करने वाले, राइट। उसमें बेसिकली 2 कंडीशन है, कंडीशन तो नहीं बोल सकते लेकिन रिक्वायरमेंट है, जरूरी है, अगर आपको ये करना है ये जरूरी है। तो वो है फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस a एंड b। मैं यहाँ पे फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस a and b, the number of column in A should be equal to number of row in B. The number of column in matrix A यानी कि यहां से बोल सकते हैं आप फर्स्ट मैट्रिक्स, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट m लिख लेता हूं तो आप समझ जाएंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to number of rows in B, यानी कि सेकंड मैट्रिक्स। तो यहां से देखो आप 2 मैट्रिसेस है, हमें A एंड B ले ली है। यहाँ पे फॉर मैट्रिसेस A है, यहाँ पे AIJ से हम डिनोट करते हैं, इसका अभी ऑर्डर हम नहीं लिखते, बाद में लिखते हैं। और दूसरी मैट्रिसेस है B और उसका BIJ एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखो फॉर मल्टीप्लीकेशन, अगर हमें मल्टीप्लीकेशन चाहिए A इंटू B तो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स ए, यानी कि फर्स्ट वाली मैट्रिक्स सपोज m क्रॉस n है, तो नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए, तो नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स ए में कितने हैं, n है। यहां से देख सकते हो यह है क्या है, कॉलम है। इन मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, तो यहां से कॉलम है तो मैट्रिक्स बी में क्या होना चाहिए, दोनों कॉलम सेम होनी, यानी कि कॉलम सेम होनी चाहिए। यहाँ पे आप बाद में लिखेंगे, फिर से सुन लेते हैं। यहाँ पे फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस A एंड B, द नंबर ऑफ कॉलम इन A, तो पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम के नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकंड वाली मैट्रिक्स यानी कि शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B, तो सेकंड वाली जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए एंड यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होनी चाहिए, तभी हम 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर m क्रॉस n है तो यहाँ पे मैं p ले लेता हूँ, कोई और जरूरी नहीं है कि दोनों सेम ही हो। ओके, इसका ऑर्डर कुछ अलग हो, इसका भी कुछ अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन किसी भी मैट्रिसेस का करना है तो m क्रॉस n, या आप सिंपली इस लैंग्वेज में याद रखते हैं कि 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। ओके, और मैं यहां से बता देता हूं तो A एंड B अभी पॉसिबल है, अब हम A एंड B A इंटू B कर सकते हैं। और अब हमारा आंसर क्या मिलेगा, A इंटू B, तो आंसर मिलेगा यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, ये हमारा आंसर मिलेगा। यानी कि यहाँ पे CIJ जो भी और मैट्रिक्स आएगा वो कौन सा आएगा, m क्रॉस p। ओके, तो यहां से बीच वाला तो कट जाएगा, ऐसा हम सपोज कर लेते हैं, कटता नहीं है लेकिन जो बचता है वही हम लिख लेंगे। ओके, ये कौन किसके जैसा है मैं आपको बता दूं, हमने आगे भी पढ़ा था इसके बारे में। कहाँ पढ़ा था, आपको याद होगा गॉफ फंक्शन में। गॉफ फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते थे, तो पहले f है तो f यहां से सपोज a से b एंड यहाँ पे g फंक्शन में ले लेता हूँ, तो हमें पता है g फंक्शन अगर होना चाहिए तो कैसे, क्या कहाँ से कहाँ होना चाहिए, तो ये b तो यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, वो तो हमें पता है। एंड आंसर फॉर एग्जांपल ये फंक्शन b से c है और आंसर हमें क्या मिलता था, a से c तक, यानी कि जो बीच में आता है, फॉर एग्जाम्पल इसे हम लाइन में लिखे फिर b एंड c, तो जो बीच में आता है दोनों वो इक्वल होने चाहिए एंड हमें आंसर मिलेगा वो लास्ट वाले मिलेंगे। सेम टू सेम आप यहाँ पर भी देखो वही हो रहा है,
फर्स्ट मैट्रिक्स इज m क्रॉस n एंड सेकंड मैट्रिक्स इज n क्रॉस q। तो अगर हमें दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना है तो जो अंदर वाले एलिमेंट है या नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम है, यानी कि दोनों जो यहाँ पे अंदर है जो भी नंबर है वो सेम होने चाहिए, राइट। एंड हमें आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा, लास्ट वाला। तो वही बात यहाँ पर है a इंटू बी में, हमने गॉफ एंड फॉग में किया था, राइट। तो अब सेकंड जो है वो इसके बारे में है कि आंसर क्या मिलेगा। तो फर्स्ट वन कंडीशन इज हियर इज कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ओके, वो इक्वल होने चाहिए। अगर आपको कहीं भी मल्टीप्लिकेशन पूछता है तो यहां से ऐसा ही लिखना है, अगर ये दोनों इक्वल है तो हम मल्टीप्लिकेशन के आगे बात करेंगे, नहीं तो वहीं पे ही छोड़ देंगे, ओके। और सेकंड कंडीशन यहाँ पे है then we get answer a into b, then we get answer या a into b मैट्रिक्स, वो भी मैट्रिक्स ही मिलेगी, is of order number of rows of a and number of column of b, बी मैट्रिसेस लिख सकते हैं, बी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमने आगे जो देखा वही है, अगर आंसर मिलता है तो क्या मिलता है, फर्स्ट मैट्रिसेस के जो नंबर ऑफ रोज है वो जितने भी, अगर 3 है तो 3, एंड सेकंड मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम है उतना हमें आंसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर अब मेरे पास मैट्रिसेस ए है वो 2/3 है, ओके, एंड मैट्रिसेस बी है वो है 3/4, ओके। तो हमें पता है अगर a इंटू बी करना है तो फर्स्ट कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी, a इंटू बी करना है। अगर हम फर्स्ट कंडीशन यहां से देखें तो कौन सी है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो बीच में आता है वो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो ये दोनों इक्वल है, हाँ है। तो अब हम बोल सकते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, मैट्रिसेस आएगी, और मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा, तो फर्स्ट जो बचता है वही लिख लेना, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि इसका आंसर मिलेगा 2/4 मैट्रिसेस से लिख सकते हो। तो 2/4 मैट्रिसेस हमें जो आंसर मिलेगी उसमें नंबर ऑफ रोज 2 होंगे एंड नंबर ऑफ कॉलम 4 होंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो 4 कॉलम है तो यहाँ पे 4, तो नंबर ऑफ रोज 2 है एंड 4 कॉलम है, ऐसा आंसर मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो हम अब देखते हैं, लेकिन उससे पहले मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या क्या कंडीशन है वो हमने देख ली, ओके। आपको ये सिर्फ याद ही रखना है कि बीच वाले एलिमेंट सेम होने चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो पहले हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। हम यहाँ पे एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन नहीं देखेंगे। अगर आप डेफिनेशन देखने जाओगे तो फिर आपको कुछ पता नहीं चलेगा। पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे, उससे के बाद हम डेफिनेशन देखेंगे तो आपको अच्छे से मालूम पड़ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक मैट्रिसेस ले लेता हूँ ए दिखाई देता है, ओके। तो यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ओके। ये मैं मैट्रिसेस ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ। अब दूसरी मैट्रिसेस में ले लेता हूँ बी मैट्रिसेस में लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा नजीक ला लेता हूँ, पास में ला लेता हूँ, ओके। तो बी मैट्रिसेस सपोज यहाँ पे A इज इक्वल टू AIJ है हमारी, AIJ ये है 3/3 की है, ओके। A इज इक्वल टू AIJ 3/3 है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3/3, ओके, इसका ऑर्डर। फिर B हमने डिफाइन किया है B इज इक्वल टू
कोई दूसरी मैट्रिसेस है तो Bij कर देते हैं, एंड ये भी हम 3/3 ही रखते हैं। ओके, तो Bij हम डिफाइन करते हैं, तो B11 यहाँ पे आएगा, यहाँ से B12 और B13। ओके, आपको पता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये कैसे लिखते हैं आपको पता है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके, ये हमने मैट्रिसेस ले ली है। अब हमें क्या करना है, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि A इंटू बी करना है। तो हमें पहले दो कंडीशन आप देख लो, दो कंडीशन होती या फर्स्ट कंडीशन तो होनी ही चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन देख लो आप, क्या होना चाहिए, अंदर वाले एलिमेंट यानी कि अंदर जो है वो सेम होने चाहिए, जो भी है 3/3 अंदर वाला नंबर है वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ से 3 है, दोनों सेम है, इक्वल है, तो अब हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हाउ वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। तो यहाँ पे मैं फिर से दोनों मैट्रिसेस लिख लेता हूँ, A11, A12, A13, A21, ये थोड़ा छोटा कर देते हैं, A21, A22, A23, A31। ओके, ये हमारी फर्स्ट मैट्रिसेस, एंड दूसरी मैट्रिसेस हमें मल्टीप्लाई करना है तो दूसरी मैट्रिसेस यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, तो दोनों मैट्रिसेस तो हमने लिख ली। अब हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, हमें पता है आपको समेशन अगर होता था यानी कि एडिशन होता था तो आप कैसे करते थे, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से लेते थे, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से इसके साथ हम एडिशन कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है यहाँ से 3/3 मैट्रिक्स है, 3/3 मैट्रिक्स है, और हम आंसर यहाँ पे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे दिखाता हूं। यहाँ से चलो इतना बड़ा लिख लेते हैं, आ जाए तो अच्छा है, आंसर इसमें आ जाएगा। तो चलो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो हमें पता है ये A इंटू बी है, तो A इंटू बी क्या आएगा हमें पता है, कौन सी मैट्रिक्स आएगी, 3/3 आएगी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको दिखाई दे रहे इसलिए, लेकिन यहाँ पर ही लिखना पड़ता है 3/3। तो हमें पता है 3/3 की मैट्रिक्स आएगी, यानी कि 3 रोज आएगी एंड 3 कॉलम आएगी। ओके, अब हमें क्या करना है मल्टीप्लिकेशन में, टेक अ फर्स्ट रो, पहले हमें फर्स्ट रो को लेना है। ओके, एंड फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को लेना है, एंड सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को लेना है। यहाँ पे आपको याद रखना है क्या, फर्स्ट रो की फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को लेना है, एंड सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम को लेना है, यानी कि फर्स्ट लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हम समेशन में जो करते थे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम करते थे, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आप देखो कैसे करना है, देखो तो यहाँ पे A11 है, तो यहाँ पे पहला वाला एलिमेंट कौन सा है, B11। तो आपको चलना कैसे है मैं बता देता हूँ, यहाँ से आपको ऐसे चलना है फर्स्ट मैट्रिसेस में, और सेकंड मैट्रिसेस में ऐसे चलना है, राइट, ऐसे। तो फर्स्ट मैट्रिसेस में मैं यहाँ से चलता हूँ, तो यहाँ से चलता हूँ, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स A11 है और यहाँ पे B11 है, ये तो लिख लिया। फिर थोड़ा स्पेस रखो आप, यहाँ पे कुछ लिखना है हमें। फिर सेकंड एलिमेंट यानी कि A12 यहाँ से लिया और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। फिर हमने लिया थर्ड एलिमेंट और इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। ओके, तो ये हो गया A12 B21। फिर आएगा एलिमेंट हमारा, यहाँ पे कुछ लिखना है, A13 B31। ओके, अब हमने ये तो लिख लिया, तीनों एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया। आपको यही याद रखना है, यहाँ से ऐसे चलना है, फिर दूसरे मैट्रिसेस में ऐसे चलना है, और अब जो बीच में हमने स्पेस रखी है उस पर
प्लस कर देना है, यानी कि तीनों एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें समेशन करना है, एडिशन करना है। तो ये हमारा पहला एलिमेंट हो गया। ओके, 3x3 का मैट्रिक्स आएगी, तो इसमें यहाँ पे पहला एलिमेंट आएगा, दूसरा एंड तीसरा, 3 एलिमेंट आएंगे। तो ये हमारा हो गया पहला एलिमेंट, राइट। अब हम दूसरा एलिमेंट फाइंड करेंगे। आपको देखना चाहिए कि कैसे पहले एलिमेंट आता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, फर्स्ट रो ली, यानी कि यहाँ पे सपोज सी एलिमेंट बोल देते हैं, सी, ये पूरा सी फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से आएगा, एंड फर्स्ट कॉलम है तो C11, तो C11 कहाँ पे आता है, आप देख सकते हो 11 यहाँ पर ही आता है, फिर यहाँ से आएगा एंड थर्ड यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये तो हमने हो गया। अब हमें क्या करना है, दूसरी बात, दूसरा एलिमेंट फाइंड करने के लिए तो रो तो वही रखनी है, यानी कि फर्स्ट ही रो रखनी है, एंड कॉलम हमें चेंज करनी है। तो क्या करना है, फर्स्ट रो रखनी है एंड कॉलम हमें सेकंड लेनी है। ओके, तो फर्स्ट रो यानी कि सी, यहाँ पे जो आंसर आएगा सी, यहाँ पे फर्स्ट रो है, एंड सेकंड कॉलम लेंगे तो यहाँ पर ही एलिमेंट आएगा। तो हमें क्या करना है, चलना है, इस पहले वाली जो मैट्रिसेस है उसमें ऐसे चलना है, सेकंड वाली में ऐसे चलना है, एंड आंसर जो भी मिलेगा वो ऐसे चलना है। ओके, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड फिर हॉरिजॉन्टल चलना है, राइट। तो इसके बारे में C12 हम कैसे लिखेंगे, तो आपको सेम टू सेम यही करना है। यहां से यहां पर किया तो ये सब कुछ यहां से थर्ड कॉलम पे आ जाएगा, सॉरी, यहां से यहां एंड यहां से यहां। ओके, तो मैं फिर से लिख लेता हूं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या करना है, पहले मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे A11 है, तो यहाँ पे क्या है B12, यानी कि A11 B12। फिर बीच में क्या रखना है, प्लस रखना है, वो हम बाद में रखते हैं लास्ट। फिर A12 दूसरा एलिमेंट है, तो कॉलम का दूसरा एलिमेंट B22, यानी कि A12 B22। फिर आता है A13 B32, यानी कि A13 B32, और बीच में क्या करना है, सब एलिमेंट के बीच में प्लस का सिंबल करना है। ओके, ये मैं रेड पेन से लिख ली तो आपको हाईलाइट हो जाए। ओके, अब सेकंड एलिमेंट को हमने फाइंड कर लिया, अब थर्ड एलिमेंट हमें फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो थर्ड एलिमेंट के बारे में चलो यहां से लिखते हैं थर्ड एलिमेंट। तो थर्ड एलिमेंट के लिए हमें क्या करना है, रो तो वही रखनी है, यानी कि यहाँ पे सी मैट्रिसेस आएगी। फॉर एग्जाम्पल A इंटू बी इज इक्वल टू सी मैट्रिसेस हमारी आ रही। तो सी के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो में फर्स्ट रो लेंगे, एंड कॉलम कौन से लेंगे, थर्ड, यानी कि फर्स्ट रो कॉलम थर्ड, और हम चलेंगे ऐसे। तो क्या होगा, यहां से फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि A11 B13, A11 B13। ओके, उसके बाद आएगा A12 B21, तो यहाँ पे बीच में प्लस साइन करना है, A12 B21, सॉरी B23। ओके, एंड थर्ड एलिमेंट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है आपको, इसलिए मैं नीचे लिख लेता हूं। तो क्या आएगा, A13 B33, A13 B33। ओके, इतना करने के बाद आपको ये हमें 3 एलिमेंट मिल गए, 1 2 3, अभी 6 और है, क्योंकि यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स है। तो इसका मीनिंग क्या, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 इंटू 3, यानी कि 9 एलिमेंट है। अब जो भी रिमेनिंग एलिमेंट है वो ऐसे ही फाइंड करना है। इसके पहले हमको ये हमने जो लिखा है यहाँ पे A12, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना, और उसका एडिशन करना। जो भी आंसर आए वो यहाँ पे लिख लेना, सेम टू सेम यहाँ पे, सेम टू सेम यहाँ पे। अब हमें बात आती है यहाँ पर, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होगा, अगर ये मैट्रिक्स का नाम C है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये इस मैट्रिक्स का नाम C है, तो C इज इक्वल टू क्या होगा, तो C तो आएगा, एंड रो की तो कैसी है, सेकंड, एंड कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, यानी कि C21 एलिमेंट हमें फाइंड करना है। तो अब हम यहां से देख सकते हो, यही हमारी फर्स्ट रो तो खत्म हो गई, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं। ओके, फर्स्ट रो हमारी खत्म हो गई। अब बारी आती है सेकंड रो की, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट रो खत्म हो गई, क्यों बोला, तो यहाँ पे हमें आंसर में फर्स्ट रो तो मिल गई, राइट। अब हम सेकंड रो की बात करते हैं। तो हम सेकंड रो ले लेते हैं,
एंड आगे जो किया फर्स्ट रो में वही यहाँ पे कॉपी कर देंगे। तो हमने क्या किया, पहले सेकंड रो ले ली इस तरफ, एंड फिर क्या करना है, सेकंड रो ली तो आप डायरेक्ट सेकंड कॉलम पे मत पहुंच जाना, सेकंड रो ली तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम लेना, क्या लेना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम अगर हम लेंगे तो क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन, A21 B11 होगा, A21 B11, फिर बीच में प्लस साइन आएगा, A22 उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, B21, यानी कि यहां से A22 B21। फिर बात आती है A23, यहाँ पे प्लस साइन, एंड B31। ओके, तो ये हमारा एलिमेंट हो गया C21। ओके, C21। अब बात आ रही C22, यानी कि यहां से हमें रो लेनी होगी सेकंड एंड कॉलम लेना होगा सेकंड, तो यहाँ पे C22, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आप देख सकते हो A21 B12 प्लस A22 B22। यहाँ पे आप सिंपली देख लो कि मैं कैसे करता हूँ, फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से हमें मालूम पड़ेगा कि कैसे मल्टीप्लीकेशन होता है, लेकिन इन जनरल फॉर्म में आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। फिर A23 और इसके साथ B23, A23 B32। ओके, फिर फर्स्ट कॉलम ही लेनी है हमें एंड रो, सॉरी फर्स्ट सेकंड रो ही लेनी है, एंड सेकंड मैट्रिक्स की थर्ड कॉलम लेनी है। तो थर्ड कॉलम लेंगे अगर तो A31 प्लस B13, फिर आता है सॉरी A31 प्लस नहीं आएगा B13 मल्टीप्लीकेशन, फिर बाद में प्लस, फिर दूसरा एलिमेंट A32 सॉरी यहाँ पर A22 एंड B23, A22 B23, फिर लास्ट वाला मैं नीचे लिख लेता हूँ A23 B33, A23 B33। ओके, तो ये मिल गया हमें C23 मिल गया। अब यहाँ पे हमें तीसरी कॉलम फाइंड करनी पड़ेगी, यानी कि ये फर्स्ट सेकंड कॉलम की बात खत्म हो गई। अब हमें थर्ड कॉलम पे थर्ड रो पे आ जाना है। तो थर्ड रो में जो भी एलिमेंट है एज इट इज हमें आगे जो जैसे चलते रहे हैं वैसे ही चलना है, राइट। तो थर्ड रो ले ली, ओके, फर्स्ट सेकंड रो तो खत्म हो गई, अब सेकंड थर्ड रो पे आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें थर्ड रो फाइंड करनी है। तो थर्ड रो दूसरे मैट्रिसेस में क्या करना है, फर्स्ट कॉलम लेनी है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करके हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम थोड़ा स्पीड में अब जाते हैं और आंसर हमें कैसे लिखना है, इस डायरेक्शन में। ओके, तो आप ये बात याद रखना, हमें पहले ऐसे चलना है फिर ऐसे, एंड आंसर जो आएगा वो ऐसे लिखना है। ओके, तो लास्ट वाले आ जाते हैं लाइन पे, रो पे। तो इसका पहला एलिमेंट है A31, A31 के साथ फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट यानी कि B11, तो यहाँ पे लिखेंगे A31 B11, उसके साथ दूसरा एलिमेंट फर्स्ट रो का यानी कि थर्ड रो का A32, एंड यहाँ पे हो जाएगा B21, फिर यहाँ से A33 B31। ओके, फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम, रो तो हमें वही रखनी है लेकिन कॉलम चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे रो तो वही है लेकिन कॉलम चेंज होती है, तो सेकंड कॉलम पे आ जाते हैं। तो सेकंड कॉलम में कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इस रो का फर्स्ट एलिमेंट इस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो A31 B12 बीच में प्लस, फिर A32 B22 बीच में प्लस, फिर A33 B32। ओके, और लास्ट में आप यहां से लिख सकते हैं अगर, तो थर्ड एलिमेंट कैसा आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा लिखना टफ होगा, तो कैसे लिखेंगे, इसको मैं हटा दूं तो मैं लिख लेता, चलो नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो आप समझ जाना ये इसके साथ है ऐसा। ओके, यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम है, आपको ये समझना हो। तो हमें क्या करना है, सेकंड कॉलम भी खत्म हो गई, अब थर्ड कॉलम पे आना पड़ेगा, तो हमें यहाँ से रो एंड ये कॉलम ले लेंगे। तो यहाँ से ऐसे चलेंगे और यहाँ से ऐसे चलेंगे, तो यहाँ से आएगा A31 B13 प्लस A32 B23 प्लस
A33 B33। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा मैट्रिसेस। तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं आप 3x3 मैट्रिसेस हमने प्रूव कर लिया। ओके, ये आपको देखना हो तो देख लो पूरा, सो दैट यू कैन। ओके, तो हमें मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन ऐसा ही करना है, पहले रो लेनी है, फिर कॉलम तीनों लेने हैं, दूसरा मैट्रिक्स के एंड आंसर लिखना है। तो ये आपको थोड़ा एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से आपको ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये थोड़ा आईएमपी टॉपिक है, इसलिए मैं यहाँ से थोड़ा स्लोली जा रहा हूँ। तो डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या है, कि अगर ए एंड बी को दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हमें पता है दो कंडीशन तो हमें पता है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन नेसेसरी है, दूसरी कंडीशन तो आपको आ जाएगी बाय डिफॉल्ट है, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इक्वल होने चाहिए। ओके, वो तो हमें पता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में अगर हम लेते हैं, लेट फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, ए आई जे ले लेते हैं, और एम क्रॉस एन उसका ऑर्डर ले लेते हैं, एंड दूसरी मैट्रिक्स हमें बी लेते हैं, तो B इज इक्वल टू बी आई जे ले लेते हैं, एंड हमें पता है दोनों के जो बीच में नंबर होता है वो इक्वल होने चाहिए, यानी कि n क्रॉस n यहाँ पे ले लिया, सेम टू सेम ले लिया, और हमें पता है कि आंसर क्या आएगा, m क्रॉस p। ओके, तो m क्रॉस p आंसर आएगा। तो लेट a एंड b दोनों मैट्रिक्स हमने ले लिए। ओके, देन द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस a एंड b इज द मैट्रिक्स C ऑफ ऑर्डर n क्रॉस p, ये तो हमें पता है। देन द प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं of A and B is the मैट्रिक्स C। तो दूसरी मैट्रिक्स C में हमें मिलेगी, क्योंकि A M क्रॉस N है, B N क्रॉस P है, तो जो तीसरी और मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी, M क्रॉस P मिलेगी, यानी कि मैट्रिक्स C मिलेगी दूसरी ऑफ ऑर्डर N क्रॉस P में मिलेगी। ये तो हमने पढ़ ही लिया है, वो सिर्फ लिखना है यहाँ पे, सॉरी M क्रॉस P, क्योंकि N तो बीच वाला है। तो मैट्रिक्स देन द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B is the matrix C of order n cross P is defined by multiplying them element wise। तो हमने देखा था कैसे मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई देम एलिमेंट वाइज, यानी कि एलिमेंट वाइज हमने मल्टीप्लाई किया था, एंड टेक द सम ऑफ दिस प्रोडक्ट, टेक द सम ऑफ दिस प्रोडक्ट। ओके, तो ये डेफिनेशन है हमारी। तो यहाँ से अगर आपको फिर से समझना है तो हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिसेस हमें A एंड B दी है, तो यहाँ पे A इज इक्वल टू M क्रॉस N है, B इज इक्वल टू N क्रॉस P है। तो अगर हमें A इंटू B करना है तो जो बीच वाला है वो इक्वल होना चाहिए, तो वो तो है। और हमें आंसर क्या मिलेगा, जो मैट्रिसेस C मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे C लिख लेता हूँ, तो वो कौन सी मिलेगी, M क्रॉस P ऑर्डर की मिलेगी। ओके, यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये तो हमें बताइए, लेकिन हम करते हैं कैसे मैट्रिक्स में, तो हमें पता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे A मैट्रिसेस है एंड B मैट्रिसेस है, तो उसका हमें प्रोडक्ट करके C मैट्रिसेस लानी है, तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई देम एलिमेंट वाइज। तो हमें पता था, पहले हमने फर्स्ट रो ली थी और फर्स्ट कॉलम ली थी सेकंड मैट्रिसेस की, और हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे एलिमेंट वाइज, यानी कि यहाँ से अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो यहाँ से फर्स्ट, यहाँ से सेकंड है तो यहाँ से सेकंड, यहाँ से थर्ड है तो थर्ड, तो ऐसे मल्टीप्लाई करते थे। एंड टेक द सम ऑफ दिस, तो हमने पता है कि अगर मल्टीप्लाई किया था उसके बीच में हम सम रखते थे, तो ऐसे हम कर सकते हैं, ये डेफिनेशन में बोला है। तो ये डेफिनेशन तो ज्यादा
इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना हमें है कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, तो अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल से हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे ये मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो पहला यहाँ पे एग्जाम्पल है वो ही ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल है एक मैट्रिक्स हमें दी है सी एंड डी। तो यहाँ पे मैं सी एंड डी को लिखता नहीं हूँ, डायरेक्टली सी इंटू डी फाइंड कर लेता हूँ, यानी कि सी इंटू डी। ओके, तो यानी कि मल्टीप्लीकेशन करना है। तो सी मैट्रिक्स है 1 -1 2 0 3 4, ये तो छोटी है, 0 3 4। ओके, ये मैट्रिसेस हमारी एक हो गई। एंड डी मैट्रिसेस है वो भी लिख लेते हैं 2 -1 5 7 1 -4। ये दो मैट्रिसेस है। पहले हमें मैट्रिसेस का यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यार मैंने मैट्रिसेस अलग अलग लिखे, ये हमारे डी मैट्रिसेस यहाँ पे लिख लेता 2 -1 5 7 1 4 -4। ओके, तो यहाँ से आपको पता है कि अगर सी इंटू डी करना है तो क्या होना चाहिए, बीच वाला सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है, 2/3 है, क्योंकि 2 रो है, एंड कॉलम कितनी है 1 सेकंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थर्ड 3 कॉलम है। और यहाँ पे कितने रोज है, 3 रोज है एंड 2 कॉलम है, राइट। तो हमें पता है कि अगर दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो कंडीशन 1 के हिसाब से यहाँ पे ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, ये तो है। तो ये यहाँ से हमको पता चल गया कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अब हमें क्या देखना है कि आंसर क्या मिलेगा। आंसर के लिए यहाँ पे हम वो भी हमें पता है कि आंसर क्या मिलेगा, 2/2 मैट्रिसेस मिलेगी। ओके, तो 2/2 मैट्रिसेस कैसे मिलती है हम फाइंड करते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं, काम करते हैं थोड़ा यहाँ से लिखते हैं। ओके, तो ये हमारी 2/2 मैट्रिसेस है, यानी कि यहाँ पे 2 एलिमेंट आएंगे, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी कि 4 एलिमेंट आएंगे। हमें 4 एलिमेंट ढूंढने हैं। तो अब हमें आगे आपको मैंने बताया था कि कैसे फाइंड करना है मल्टीप्लिकेशन। तो हमें फर्स्ट जो करना है वो क्या करना है, ऐसे चलना है एंड ऐसे चलना है, और जो आंसर मिलेगा वो ऐसे लिखना है। तो फर्स्ट रो यानी कि फर्स्ट यहाँ से, तो फर्स्ट रो ले लेते हैं, और दूसरी बात फर्स्ट कॉलम ले लेते हैं। ओके, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है, यानी कि जो हमारी मैट्रिक्स सी इंटू डी है, तो यहां से हमने फर्स्ट रो ली एंड फर्स्ट कॉलम ली, यानी कि यहां से C11 होगा। ओके, ये लिखना नहीं है आपको C11, लेकिन आपको मैंने समझाने के लिए लिखता हूँ। ओके, अंडरस्टैंड आपको हो जाए। तो C11 लिखेंगे, तो C11 होगा। उसके लिए हम क्या करते थे, मल्टीप्लिकेशन कैसे, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ये है, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ये। अगर आपको अभी थोड़ा बहुत अगर टफ लगता हो तो आप क्या करना, 2 रो लिख लेना, यानी कि फर्स्ट -1 2, ये हमारी रोज हो गई। ये 2 -1 5, ये रफ वर्क में लिख लेना। ओके, तो ये ऐसे करके 2 लिख लेना। फिर हमें क्या करना है वही लिखना। तो यहाँ से फर्स्ट रो लेनी है, उसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट के साथ, एंड थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 1 × 2, राइट, 1 × 2। फिर बीच में क्या रखना है, प्लस रखना है। ओके, फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस रखना है। फिर -1, उसके बाद बीच में प्लस आएगा, फिर आएगा 2 5। ओके, तो यहां से आपको मिल जाता है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो हो गई। अब क्या आएगा यहाँ पे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बारी आएगी। तो रो हमें वही लिखना है, लेकिन कॉलम चेंज हो जाएगी। कौन सी आएगी, दूसरे मैट्रिक्स की दूसरी कॉलम। तो यहाँ पे आप लिख लो 1 -1 2, और जो दूसरी मैट्रिक्स है 7 1 -4। तो जो आंसर कैसे लिखेंगे यहाँ पे देख लो। तो 1 के साथ 7 है, 1 के साथ 7 है,
अब अगर काउंट करते हैं अच्छा लगता है। 1 के साथ 7 है, 1 के साथ 7 है, -1 के साथ 1 है, तो बीच में प्लस तो लिखना ही पड़ेगा। -1 के साथ 1 है, फिर बीच में प्लस लिखना है। 2 के साथ -4 है। ओके, आपको ये बात याद रखनी, ऐसे चलना और ऐसे चलना और बीच में प्लस करना। या पे अच्छा तो कैसे करेंगे, तो बीच में प्लस करना आप याद रखना। ओके, लेकिन ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, यहाँ पे आता है तो क्या आएगा 1 7 फिर -1 1 फिर 2 -4। ओके, यहां से ये इतना तो आ गया। अब हमें थर्ड पे आना पड़ेगा, थर्ड पे, यानी कि थर्ड रो, थर्ड को फर्स्ट रो थर्ड, सॉरी थर्ड तो यहाँ पे होगा ही नहीं, 2x2 मैट्रिक्स है मेरा भी। 3x3 में अभी इंटरेस्ट है, उसके बाद 3x3 भी देख लेते हैं। यहाँ पे 2x2 आएगा, तो ये दो तो हो गई यहाँ से, यानी कि 2 कॉलम तो हमारी खत्म हो गए, यानी कि यहाँ से रो तो हमने कर ली। अब हमें नीचे आना है, उसके बाद तो नीचे के लिए यहाँ पे कौन सी रो आएगी, सेकंड रो आएगी, एंड फर्स्ट कॉलम आएगा, एंड यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो ले लेते हैं पहले, तो रो ले ली, एंड फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट वाइज हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और बीच में प्लस रखना है। तो यहाँ से वही करेंगे 0 × 2, तो यहाँ पे मैं आपको लिए लिख लेता हूँ 0 3 4 एंड 2 -1 यहाँ पे 5। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ यहाँ पर जाना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका इसके साथ, और बीच में क्या करना है, प्लस करना है। कहाँ पे लिखेंगे प्लस, प्लस करना है। ओके, तो यहाँ से फर्स्ट 0 × 2, तो यहाँ से लिख लिया, फिर आएगा प्लस 3 × -1, उसके बाद आएगा प्लस 3 है। ओके, उसके बाद आएगा 4 × 5। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड एलिमेंट, ये हो गया हमारा थर्ड एलिमेंट। अब क्या करना है, ये तो कॉलम खत्म हो गए, यहाँ पे C22 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे फिर से हम लिख ही लेते हैं 2x2 मैट्रिक्स से। तो 0 3 4 तो एज इट इज, 7 -1 4। तो हमें क्या करना है, 0 × 7, फिर बीच में प्लस 3 × -1, फिर बीच में प्लस 4 × 4। तो हम कर लेते हैं 0 × 7 प्लस 3 × -1 प्लस 4 × -4 है, यहाँ पे मैंने 4 नहीं लिखा, यहाँ पे -1 है, 1 ही है, आज क्यों मिस्टेक हो रही है। आगे हमने सब में -1 ही लिया, देख लेते हैं, तो यहाँ पे -1 ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे -1 लिया है, नहीं लिया है आगे -1, तो यहाँ से होगा 4 -4 एंड ये 1 कट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ ओनली हमें अब सिंप्लीफाई करना है। तो वो जब जो भी आएगा सिंप्लीफाई करके, वो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो क्या होगा 2 + 1 एंड 10 होगा। यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ छोटा मैट्रिक्स करके। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, पहला 1 × 2 2 होगा, फिर -1 यानी कि 1 एंड 2 × 5 ये 10 हो जाएगा। और यहाँ से देखो 7 -1 + 1 यानी कि -1, यहाँ बीच में -1, फिर -8। नीचे आ जाओ 0 + -3 + 20, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ तो 0 + 3 - 60। ओके, अब इसका भी सिंप्लीफाई कर देते हैं आप, तो आंसर क्या आएगा वो लिख लेते हैं। तो आंसर अगर देखना है आपको तो यहाँ से देख सकते हैं, तो क्या आएगा 2 + 1 3 3 + 10 13 7 - 9 यानी कि -2, यहाँ से +17 और यहाँ से आ जाएगा -30। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। ओके, तो अंदर आप देख भी सकते हो, वो ही आ रहा है एग्जाम्पल में।
तो हमें सिंपली जो मैंने बताया, पहले फर्स्ट रो लेनी है, फिर फर्स्ट कॉलम लेनी है, उसका मल्टीप्लाई करना है एलिमेंट वाइज, एंड बीच में सम कर देना है, यानी कि प्लस साइन लगा देना। तो कभी भी मल्टीप्लिकेशन की बात आए तो हमें पहले क्या करना है, स्टॉप, वॉच एंड गो। तो पहले थोड़ी देर के लिए रुकना है, फिर देखना है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, फिर हमें आगे जाना है। और आगे जाने में कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एलिमेंट वाइज एंड सम करना है। तो आपको इस सिंबल में ऐसे याद रख लेना, यहां से ऐसे चलना है, फिर बीच में ऐसे चलना है सेकंड मैट्रिसेस में, एंड जो भी हमारा आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। इस फॉर्म में आएगा, राइट। तो ये हमारा आपको पता चल गया। अब हम और भी एग्जांपल देखते हैं, तो जिससे आपको अच्छे से मालूम पड़ जाएगा क्या होता है इसमें। तो एग्जांपल नंबर 12 देखते हैं। तो जो भी दिया है ए एंड बी, तो ए इंटू बी हमें फाइंड करना है, ए इंटू बी। तो ए इंटू बी में हम ए को ले लेते हैं 6 9 2 3, एंड बी हमारा है 2 6 0 7 9 8। ओके, तो ये पहले हमें ऑर्डर लिख लेना है, ये 2/2 है एंड ये 2/3। तो हमें पहले स्टॉप करना है एंड वॉच करना है, तो देखना क्या है, ये दोनों इक्वल है, हाँ है, और हमें पता भी चल जाएगा आंसर हमारा क्या मिलेगा, 2/3 मैट्रिसेस। ओके, यानी कि 2 रोज होगी एंड 3 कॉलम होंगे। अब हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों का, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 रोज एंड 3 कॉलम होंगी, तो यहाँ से यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर एक, यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा। तो मैं थोड़ा इस मैट्रिसेस को बड़ा कर देता हूँ। तो a इंटू बी हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है पहले क्या करना है, ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, एंड आंसर जो भी आएगा ऐसे लिखना है। तो पहले हम ऐसे जाते हैं, तो ये से पहले रो ले लेते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स की, तो वो है 6 एंड 9, 6 एंड 9। अब क्या करना है, कॉलम लेनी है, कॉलम कौन सी है, 2 एंड 9। अब हमें क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है एंड बीच में सम करना है। तो क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 9। ओके, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया। फिर फर्स्ट रो लेनी है, ये फर्स्ट कॉलम तो हो गया हमारा। सेकंड कॉलम आएगी, तो सेकंड कॉलम में क्या आएगा, तो 6 मल्टीप्लाई 6, आप देखो 6 मल्टीप्लाई 6 एंड 9 मल्टीप्लाई 9, प्लस आएगा बीच में, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 2 है। फिर रो तो हमें वही लेनी है, कॉलम पे आ जाते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई 0 प्लस 9 मल्टीप्लाई 8। ओके, तो ये हमारी हो गई, जो आंसर हमारा ए इंटू बी है उसकी फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो तो हो गई, और हमें पता है आंसर कौन सा मिलेगा, हमें 2/3 मिलेगी, 2/3 यानी कि 3 रो मिलेगी एंड 3 कॉलम मिलेंगे एंड 2 रो मिलेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट रो का तो काम खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं सेकंड रो पे। आपको पहले क्या करना है, फर्स्ट रो लेनी है और जितने भी यहाँ पे कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, फिर ये तो खत्म हो गया। अब सेकंड रो की बारी आती है, तो सेकंड रो में क्या करेंगे, सेकंड रो तो हमने ले ली और यहाँ पे कॉलम लेनी पड़ेगी, यानी कि फिर से फर्स्ट पे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन कभी भी होता है तो हमें फाइंड क्या करना है वो देखना है आपको। तो हाँ, ये फाइंड करना है, तो ये एलिमेंट कौन सा होगा, हमें पता है 2/3 मैट्रिक्स है, तो ये कौन सा रो होगा, तो सेकंड रो होगी, एंड कॉलम कौन सा होगा, फर्स्ट कॉलम होगा। तो C21, तो हमें क्या देखना है, सेकंड रो देखनी है एंड फर्स्ट कॉलम देखना है, उसका मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हमें पता है एलिमेंट वाइज करते हैं, यानी कि 2 इंटू 2, फिर बीच में प्लस 3 इंटू 7, उसके बाद 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9, उसके बाद 2 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 3। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले आप इसका एलिमेंट लिख लेना क्या है यहाँ पे। अगर ये मैट्रिक्स सी आती है, यहाँ पे सी कॉलम में नहीं लिखता हूं मैं, सी आती है, तो सी का ये 1 1 एलिमेंट है, ये 1 2 है, ये 1 3 है, C2 3 है, C
सॉरी 2 1 है, 2 2 है एंड 2 3 है। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, पहले फर्स्ट रो लेनी है, फर्स्ट कॉलम लेना है, फर्स्ट रो लेनी है, सेकंड कॉलम लेना है, फर्स्ट रो लेनी है, थर्ड कॉलम लेना है। तो इसका आप सिंप्लीफाई कर देंगे, जो भी आंसर आए वो हम लिख सकते हैं। ओके, यहाँ से 12 प्लस 81 तो कितना होगा, 12 प्लस 81 तो 93 समथिंग होगा, तो 93 और यहाँ पे लिख लेना यहाँ पे, तो सिंप्लीफाई आप कर देना। ओके, तो यहाँ से आप मल्टीप्लिकेशन हमने देखा। तो आपको अगर थोड़ा फॉर्म लिखना हो तो फॉर्म भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो मैंने बताया अभी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ऐसा अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मैट्रिक्स ए ले लेता हूँ, 3/3 ले लेता हूँ। ओके, एंड बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ, वो भी 3/3 ले लेता हूँ। ओके, तो जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3/3 मैट्रिक्स मिलेगी। तो ए बी, तो ए बी हम कैसे फाइंड करेंगे, वो अगर आपको लिखना है तो ये आपके लिए बहुत काम आ सकता है। तो हमें पता है यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होगा, C11, यानी कि R1 C1। तो यहाँ पे जो पहला R1 है वो क्या है, मैट्रिक्स ए का R1 है, आपको याद रखना होगा। तो मैट्रिक्स ए का R1 यानी कि फर्स्ट रो लेनी है एंड मैट्रिक्स बी के साथ फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड बीच में सम करना है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, रो तो वही रहेगी लेकिन कॉलम चेंज हो जाएगी। फिर यहाँ पे R1 C3, फिर यहाँ पे R2 आएगा C1, R2 C2, R2 C3। यहाँ पे कौन सी रो आ जाएगी, थर्ड रो आ जाएगी फर्स्ट मैट्रिक्स की। यहाँ पे ये मैट्रिक्स का एलिमेंट है, ये बी मैट्रिक्स का एलिमेंट, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है और बीच में प्लस करना है। तो फर्स्ट रो तो खत्म हो गई, सेकंड रो खत्म हो गया, अब थर्ड रो की बारी आती है। R3 C1, R3 C2, R3 C3। ओके, तो आपको ये करना है, आपको जो अगर मैट्रिक्स में आए।